हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने ड्यूटेरॉन के लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड आउट किया था। तो ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन के लिए ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी और हमने ये कहा था कि यहाँ ये जो पोटेंशियल है वो अलग अलग टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो केस है वो कंसिडर कर रहे हैं हम, एज्यूमिंग स्क्वायर वेल पोटेंशियल, यानी न्यूक्लियर पोटेंशियल जो हमने कंसिडर किया उसको स्क्वायर वेल टाइप का कंसिडर कर रहे हैं। डिफाइन ऐसे कर रहा हूँ, v एज ए फंक्शन ऑफ r लेस देन एंड इक्वल टू b 0 टू, ऐसा कंसिडर करूँ कि r लेस देन एंड इक्वल टू b वाले केस के लिए कंसिडर कर लूँ -v0 और r ग्रेटर देन b वाले केस के लिए मान लूँ 0। इसको कंसिडर करूँ 0 से लेके b तक, -v0 है और ग्रेटर देन b के लिए 0, यानी इस टाइप का पोटेंशियल है। देखो v एज ए फंक्शन ऑफ r, इधर r कंसिडर कर रहा हूँ, तो ऐसा पोटेंशियल, ठीक है। ये इसकी विड्थ है b, ये हो गया माइनस का v0। तो r जब b तक है तो उसकी डेप्थ क्या है, -v0, और r ग्रेटर देन b हो गया तो उसकी डेप्थ क्या है, 0 है, ठीक है। और जो पार्टिकल, मान लिया कि पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, उसकी एनर्जी है, जैसे ये 0 है तो नेगेटिव एनर्जी का है, इट मीन्स ये कैसी स्टेट होगी, बाउंड स्टेट। तो फॉर बाउंड स्टेट एनर्जी E है, उसको मैं लिखूंगा -E0, ठीक है। E को E0 लिख दिया बाउंड स्टेट के लिए। देन इक्वेशन 5 मॉडिफाई हो जाएगी, del 2 म्यू बाई del r स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर माइनस E0 माइनस v इंटू यू इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 6। अब यहाँ हमने पोटेंशियल वेल कंसिडर किया, उसके दो पार्ट हो गए, एक तो ये वाला पार्ट, इसको मैं जैसे फर्स्ट पार्ट कह दूँ, इसको कह दूँ सेकंड पार्ट। तो दोनों पार्ट के लिए हम इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 6 है, इसका अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी फॉर कौन से पार्ट के लिए, 0 लेस देन r लेस देन b, जिसको हमने पार्ट फर्स्ट का है, फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें वो इक्वेशन देखो कैसे मॉडिफाई होगी, del 2u बाई del r स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर माइनस E0। अब ये जो पार्ट आपने कंसिडर किया है, उसमें आपने ये कहा था कि इसमें पोटेंशियल जो था वो हमने क्या बताया था, v इज इक्वल टू -v0, यानी इस रीजन में क्या था, -v0, तो v की जगह आ जाएगा -v0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -v0 क्या हो जाएगा, प्लस v0 इंटू यू इज इक्वल टू 0, यानी क्या बनेगा, del 2u बाई del r स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस E0 इंटू यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, del 2u बाई del r स्क्वायर, इसको मान लूँ मैं एक नया कांस्टेंट k
के स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, इसको दे दूँ इक्वेशन 7, वेयर के स्क्वायर क्या होगा 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नोट माइनस क्या हो जाएगा ए नोट। अब ये जो इक्वेशन 7 है इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 वो किस टाइप का होगा, इसको u फर्स्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने उसको फर्स्ट कहा था u फर्स्ट एज ए फंक्शन ऑफ r। इसका सॉल्यूशन होगा a साइन के आर प्लस b कोस के आर टाइप का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ बात की थी, इस रीजन की जब हमने बात की थी तो हमने ये बताया था कि ये वाला रीजन है, तो इस रीजन में अगर r 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो उस समय जो पोटेंशियल है वो किधर अग्रसर हो रहा है, इनफाइनाइट की ओर। ठीक है, यानी अगर मैं ये कंसिडर करूँ ऐसे कंसिडर करूँ एज r गोज़ टू 0, r गोज़ टू 0 होगा तो साइन के आर साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो वो तो 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन कोस 0 वो 0 की ओर अग्रसर नहीं होगा, यानी इस वेव फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी बी आएगी, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन हमने ये कहा कि जब r टेंस टू 0 हो रहा है तब आपका वेव फंक्शन है वो क्या हो रहा है इनफाइनाइट हो रहा है। तो इट मीन्स होना ऐसा चाहिए कि r टेंस टू 0 पे वो वेव फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो डिफाइन नहीं कब नहीं होगा, जब इस b की वैल्यू क्या हो 0। तो फॉर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए b इज इक्वल टू 0। b अगर 0 हो गया इम्प्लाइज u फर्स्ट r क्या हो जाएगा a साइन के आर। ये किसके लिए था 0 लेस देन r लेस देन b वाले पार्ट के लिए। तो फर्स्ट रीजन में हो गया, इसको दे दो इक्वेशन 8। नेक्स्ट अब हम बात कर लें फॉर r ग्रेटर देन b वाले रीजन के लिए, नहीं जिसको हमने सेकंड पार्ट कहा था उसके लिए। देखो इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी, इस वही इक्वेशन डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई, तो उसमें भी क्या रहेगा माइनस का ई नोट, लेकिन सेकंड पार्ट में पोटेंशियल क्या है 0, तो माइनस 0 इंटू यू इज इक्वल टू क्या होगा 0। यानी इक्वेशन किस टाइप की बन जाएगी डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख दूँ माइनस गामा स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0, वेयर गामा स्क्वायर क्या होगा 2 म्यू ई नोट अपॉन क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर। इसको दे दूँ इक्वेशन 9, इसको मैं इक्वेशन दे दूँ 7a, इसको दे दूँ इक्वेशन 9a। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 किस टाइप का होगा, इसको लिख दूँ u सेकेंड, ये होगा c ई रेज टू पावर माइनस गामा आर प्लस डी ई रेज टू पावर प्लस गामा आर, इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। अब हम r ग्रेटर देन b वाले केस की बात कर रहे हैं, तो अगर कंसिडर करूँगी एज r गोज़ टू इनफाइनाइट, r अगर इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी ई रेज टू पावर माइनस गामा आर वाला जो पार्ट है वो तो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा 0 की ओर। ठीक है, लेकिन r इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो ई रेज टू पावर प्लस इन्फाइनाइट ये किसकी ओर अग्रसर होगा इनफाइनाइट की ओर। तो इनफाइनाइट की ओर, तो अगर सॉल्यूशन फाइनाइट चाहिए हमें तो फाइनाइट के लिए
डी क्या होना चाहिए इस केस में 0, तो लिख दूँ फॉर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डी इज इक्वल टू 0। डी 0 होगा तो यहाँ से ये जो सॉल्यूशन है वो क्या मिलेगा, u सेकेंड r इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस गामा r फॉर r ग्रेटर देन b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो इस प्रकार इक्वेशन 8 और इक्वेशन 10 फर्स्ट और सेकंड दोनों रीजन में आपने जो इक्वेशन लिखी थी उसके सॉल्यूशन बताते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अलग अलग बाउंड्री कंडीशन लगा के अलग अलग बाउंड्री कंडीशन का कि हमें सोल्व करना है कि ड्यूटेरॉन का ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम बाउंड्री कंडीशन लगा के सोल्व करेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।